हम जो नंबर्स बोलते हैं, हम जब कुछ काउंट करेंगे तो हम सीधा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम 100 तक काउंट करते हैं, फिर आगे भी काउंट करते हैं। 20 तक आता है, फिर 21 22 23 ऐसे ही पीछे 1 2 3 ऐड करते हैं 20 के बाद, फिर 30 के बाद 1 2 3 4 ऐड करते हैं। इस तरह से हम नंबर्स काउंट करते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ दिक्कत आती है, 13 एंड 30। किसी की एज 16 होने वाली होती है, 16 साल की, और बाय मिस्टेक ये 60 बोल दे, आई एम 60। तो नॉट आई एम 60, बोलना चाहता है आई एम 16, कोई बॉय या गर्ल, कि मैं 16 साल का हूँ, 16 साल की हूँ, बट बाय मिस्टेक ये बोल देंगे आई एम 60, मैं 60 साल का हूँ या 60 साल की हूँ। याद कैसे रखेंगे? तो ये 13 से 19 की स्पेलिंग में पीछे टीन आता है, 13 14 15 16 17 18 19, और इसीलिए उसको टीन एज बोलते हैं, टीनेजर्स। इस आयु में जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स बोलता है। और ये जब जीरो आएगा 30 40 50, तो वहां पे टी बोलते हैं, 30 40 50। तो यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस है। 15 बोलेंगे तो 15, 50 बोलेंगे तो 50, 70 70 17 17। ओके, लेकिन वन बोलते हैं, लेकिन कोई बोलेगा हाँ उसका ऑफिस तो तीसरे माले पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 फ्लोर बोलेंगे या 3rd फ्लोर बोलेंगे? क्या बोलते हैं? थर्ड मोस्टली हम फ्लोर। क्या बोलते हैं, 3rd फ्लोर बोलते हैं ना, तब हम 3 फ्लोर नहीं बोलते हैं कि उसकी ऑफिस 3 फ्लोर पर है। नो, नॉट 3 फ्लोर, तो वहां 3 वर्ड एकदम रॉन्ग हो जाएगा। भाई उसका घर 3rd फ्लोर पर है, 4th फ्लोर पर है, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, तो ऐसे बोलते हैं। वहां पे 5th फ्लोर पे ऑफिस है तो बोलेंगे 5वीं मंजिल पे उसका ऑफिस है, 5th फ्लोर पर है। बॉम्बे जाएंगे तो हमको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही मिलेगी, तो कोई 17th फ्लोर पे होता है, कोई 19th फ्लोर पे होता है। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत इजी है, 11th 12th 13th 14th 16th 17th 18th 19th। लेकिन मोर देन 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है बॉम्बे में, तो ये 20वीं मंजिल उसको कैसे बोलेंगे? हाउ टू रीड दिस, कैसे पढ़ेंगे इसको? ट्राई, कोई कोई बात नहीं, मिस्टेक होगी, कोई 20। बात नहीं। हाँ, 20। तो हाँ, टीथ नहीं बोलेंगे। टीथ मतलब जो हमारे दांत होते हैं ना, टीथ, एक टूथ होता है, ज्यादा टीथ होता है। जब इंग्लिश में ये बोलते हैं 20वां, तो ऐसा बोलना पड़ता है, 20 के बाद अर्थ बोलते हैं, 20th। क्या बोलेंगे? 20 के बाद, 20th। हाँ, अर्थ, 20th। अर्थ। अ एंड थ, हाँ, अर्थ बोलेंगे 20th। तो 20वीं तारीख है तो 20th जनवरी मतलब 20वीं तारीख। तो कोई समझेगा ये 28 जनवरी बोल रहा है, नहीं, 20th 20वीं जनवरी होता है। 30th मतलब 30वां, ऐसे 40th 50th 60th 70th 80th 90th इस तरह से। तो जब 20वां बोलना है तो 20th फ्लोर मतलब 20वां फ्लोर, 28th ऐसे नहीं बोलेंगे या 20th नहीं बोलेंगे। टीथ क्या होता है, एक टूथ होता है हमारे मुंह में, टूथ, दांत, टीथ ज्यादा होता है। और यहाँ पे 20 के बाद अर्थ बोलेंगे, 20th 30th 40th 50th। तो ऐसे ये बोलने की प्रैक्टिस करना। ये रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगा, तो आप सुन देंगे बार बार, उसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर 21st, 20वां, फिर 21वां, 21st सेंचुरी, 21st फ्लोर, है ना, बॉम्बे में होता है 21st फ्लोर। फिर 22nd आएगा, फिर 20 के पीछे ये 20 तो 20 रहेगा, पीछे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 25th 26th 27th 28th 29th, फिर आएगा 30th। फिर सेम होगा 30 के पीछे, 31st, बोलते हैं ना 31st दिसंबर, वेरी कॉमन जो बोलते हैं ना, तो हमको बहुत इजी लगता है, 31st वेरी कॉमन लगता है। लेकिन किसी का 51वां जन्मदिन है तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में?
ट्राई करिए। 31 दिसंबर हमको बहुत इजी लगता है बोलने में, 31वां दिसंबर, लेकिन 51वां जन्मदिन है तो हेलो समबडी ट्राई, कोई ट्राई करे क्लास में। 51 51 नहीं, 51st, 51वां। हाँ, जैसे ये 21st बोलते हैं तो आगे 20 हटा के वहां 30 रखेंगे, 31st, तो 31वां हो जाएगा 41st, 41वां हो जाएगा 51st, 51वां। तो इस तरह से कल जो है वो 73rd रिपब्लिक डे है। कौन सा? 73rd 73rd यानी 73वां, 71st यानी 71वां, 72nd यानी 72वां, 73rd, 74th, 75th, 76th, 76वां। सो इस तरीके से आप ये नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, बोलते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ओनली नंबर्स बोलेंगे, कहीं पर भी नंबर्स पढ़ेंगे तो इस तरह से उसके प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आप क्लासरूम में बैठे हैं, सपोज कि ये आप क्लास चल रही है और रास्ते में से कोई पेन या पेंसिल नीचे से कोई उठा के बोलेगा हुज पेन इज दिस, मतलब यह पेन किसका है, तो आप बोलेंगे मेरी दिस इज है। माय पेन। नहीं, तो हमको पेन रिपीट नहीं करना है आंसर में। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है ये जो बार बार नाम रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज माय। ओके, आर गुड करेक्ट है ट्राई। सर। और कौन ट्राई करेगा? this is mine sir ओके, this is यस, mine यस कीर्तन, यू आर राइट। ये जो शब्द माई होता है ना, वो कभी अकेला यूज नहीं कर सकते। माई मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा, लेकिन ये दोनों शब्द जो हिंदी में मतलब सेम होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में बहुत फर्क है। माई के साथ कुछ ना कुछ नाम जुड़ा होता है, माई ब्रदर, माई फादर, माई स्कूल, माई विलेज, माई अंकल, माई फ्रेंड, माई बुक, माई हाउस, माई रूम। ये माई पेन, माई कभी अकेला नहीं होता। और क्वेश्चन पूछा गया हुज पेन इज दिस, ओह इट्स माइन, वो मेरी है, इट इज माइन। तो जब मेरा ऐसा अकेला बोलना है तब MINE, माइन बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं जो नाम के साथ बोलने हैं और अकेले बोलना है, तो वैसे शब्दों की प्रैक्टिस अभी हम आज करेंगे। यहाँ कुछ शब्द है, माई, माइन मतलब मेरा, आर, आर्स मतलब हमारा, योर, योर्स मतलब आपका। तो हम जो पहले सीख चुके हैं, आई मतलब बोलने वाला एक होता है, वी मतलब बोलने वाले ज्यादा होते हैं। आई यानी मैं, वी यानी हम। सामने सुनने वाला एक है तो भी यू बोलेंगे, ज्यादा है तो भी यू बोलेंगे। यू मतलब आप। जब ये दोनों पक्षकार बात करेंगे किसी और की तो उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। तो वो अकेला मेल है तो उसको ही कहते हैं, अकेली फीमेल को सी कहते हैं, इंसान को छोड़ के बाकी सबको ईट बोलते हैं। जब वो ज्यादा होंगे तो उनको दे बोलते हैं। तो ये शब्द जो होते हैं वो सेंटेंस शुरू करते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे। लेकिन आई मतलब मैं, लेकिन मेरा, ऐसा बोलने के लिए दो शब्द है, माई एंड माइन। लेकिन जब बातचीत करेंगे तो दिस इज माई बुक ऐसे बोलेंगे तो परफेक्ट सेंटेंस है। ये जो माई बुक है उसका मतलब एक साथ रहता है, यह मेरा पुस्तक है, बुक यानी पुस्तक बोलेंगे, ये मेरी बुक है। यहाँ पर दैट बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो ब्लू लेटर में MINE माइन है, मतलब दैट बुक वह किताब, वो बुक मेरा है। सपोज आप आपके फ्रेंड को आपने बुक दिया है पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग बुक है, आपने उसको पढ़ने दी, उसने रीड कर लिया, पूरा पढ़ लिया, और आपको वापस देने की जगह टेबल पे रख दिया और वो भूल गया, और आप एक हफ्ते के बाद उसके घर पे गए और आपने आपने जो बुक उसको दी थी पढ़ने के लिए वो वापस नहीं की और वहां छोड़ दी है, और आपने देखी और बोलेंगे ओ दिस बुक इज माइन, तब ऐसा बोलेंगे अरे ये बुक तो मेरी है, दिस बुक इज माइन। सो इस तरह से ये माइन और माई जैसे अलग अलग है। माई ऑलवेज कोई नाम के साथ होगा,
अकेला कभी नहीं होता. माइन ऑलवेज अकेला होता है, उसके साथ कभी कोई नाम नहीं बोल सकते. वैसे ही ये आर मतलब हमारा, आर फार्म्स, वी आर फार्मर्स, दीज आर आर फार्म्स, दोज फार्म्स आर आर्स, यू आर अ डॉक्टर, दिस इज योर क्लिनिक, दैट क्लिनिक इज योर्स. तो ये जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स है वो हमेशा अकेले होते हैं, उनके साथ नाम नहीं आता, नाम उसके पहले आ जाएगा. ये बुक पहले आ गया, फार्म्स पहले आ गया, क्लिनिक पहले आ गया, और कुछ चीज बोलेंगे दिस इज माइन मतलब यह मेरा है, द चेयर इज माइन, ये कुर्सी मेरी है. तो इस तरह से ये वर्ड्स में जो डिफरेंस है वो समझेंगे. अभी यहाँ से ये जो सेंटेंस पूरा यहाँ ऐसे है, 1 2 और 3 एक साथ पढ़ेंगे वन बाय वन हम. ओके, वो में रीड द फर्स्ट वन, पहला वाला पढ़ो. हाँ सर. I am a teacher. This is my book. That book is mine. ओके, पढ़ो सेकंड. We are farmers. These are our farms. Those farms are ours. नेक्स्ट पढ़ो, यहाँ 7 तक पढ़ दो. हाँ. You are a doctor. This is your clinic. That clinic is yours. He is a postman. This is his bag. This bag is his. हम्म, My manager. That is her office. His office is here. hers. It is a chair. Its legs are strong. हम्म, Our student is their school. The school is theirs. ओके. तो यहाँ देखेंगे हीज और हीज ये दोनों स्पेलिंग सेम है. तो ये हीज नाम के साथ भी आएगा, हीज बैग, और ये हीज अकेला भी आएगा. मोस्टली देखते हैं आवर के बाद एस लग जाएगा, आवर्स, योर के बाद एस लग जाएगा, योर्स, हर के बाद एस लगेगा, हर्स, देयर के बाद एस लगेगा, देयर्स. लेकिन हीज में ऑलरेडी एस है लास्ट में, तो वहां फिर से एस नहीं लगाएंगे, तो हीज का हीज ही रहेगा. स के बाद दूसरा स साउंड मिक्स नहीं होगा. ओके. और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इट इज अ चेयर, यह कुर्सी है, उसके पैर बहुत मजबूत है, तो इट्स लेग्स, तो आई टी एस इट्स मतलब उसका. यहाँ जो ये ऐसा वाला वर्ड है, द लेग्स आर इट्स, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो ऐसे लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो अवेलेबल नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं, इट्स लेग्स, इट्स कलर, इट्स हैंडल, ऐसे बोलते हैं, नाम के साथ ही बोलते हैं मोस्टली. ओके, यहाँ तक जो पढ़ा उसमें आगे आई वी यू ही सी इट एकदम क्लियर है. ओके, प्रार्थना नंबर 8 पढ़ो. Rux is a driver. That is his car. This car is his. Leela is a swimmer. This is her costume. हम्म, Costume. This costume is hers. ओके. तो यहाँ पे रेक्स लड़के का नाम होता है, इसलिए यहाँ पे हीज बोला गया. यहाँ डायरेक्टली ही था तो हीज बोलना याद आ जाएगा, लेकिन यहाँ किसी लड़के की बात हो रही है, रेक्स, तो हीज बोलेंगे. लीला गर्ल का नाम होता है, फीमेल का नाम होता है, तो इसके लिए फिर हर बोलना पड़ेगा, उसका कॉस्ट्यूम. ओके, आ रहा हूँ नंबर 10 पढ़िए. Raja and Rani are, these are their instruments. राजा एंड रानी Those instruments are theirs. हाँ, Sorry. okay. These are their instruments. Those instruments are theirs. Okay. Rex and I are singers. These are a studio. This studio is ours. You are Rex are cricketers. That is your bat. The bat is yours. तो यहाँ पे नंबर 10 में राजा अकेला है तो ही, रानी अकेली है तो शी, लेकिन दो साथ में हो गए तो ज्यादा हो गए, तो उनके लिए देयर बोलना पड़ेगा. देयर मतलब उनका, देयर इंस्ट्रूमेंट्स, ये म्यूजिशियंस जो होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने के वो. और लास्ट में बोलेंगे तो देयर्स बोलना पड़ेगा, दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर्स. नंबर 11 में हमने यहाँ पे आवर स्टूडियो, हमारा स्टूडियो ऐसा बोला, क्यों? आगे रेक्स एंड आई आर सिंगर्स.
हम जब हिंदी में बोलते हैं या गुजराती में, तो हम मैं और मेरा भाई ऐसे बोलेंगे, मैं और पापा जाएंगे, मैं और मेरा दोस्त आएंगे, तो हम मैं पहले बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये आई ऑलवेज बाद में होता है, पहले कभी नहीं बोलते। जो दूसरा नाम होता है वो पहले होता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सिस्टम है। इंग्लिश में कभी आई पहले नहीं बोलेंगे, आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड रैक्स, ऐसा नहीं। पहले जो दूसरा नाम आएगा और बाद में आई आएगा। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कोई है, तो हम ज्यादा हो गए, वी हो गए, इसलिए यहाँ पे अवर स्टूडियो बोलना पड़ा। दिस इज आवर स्टूडियो। अगर मैं अकेला हूं तो माई स्टूडियो, रैक्स अकेला है तो ही स्टूडियो। ओके, यू एंड रैक्स आर क्रिकेटर्स। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी है, तो आप सुनने वाले एक नहीं है, ज्यादा है, तो भी योर हो जाएगा। एक है तो भी योर होगा। सो दैट इज योर बैट, द बैट इज योर्स। तो यहाँ ये सुनने वाले ज्यादा हो गए। इंग्लिश में यू पहले होता है और आई बाद में होता है। रैक्स एंड यू ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, यू पहले आएगा और बाकी नाम बाद में आएगा। और जब आई बोलना है तो जो दूसरा नाम है वो पहले आएगा और आई बाद में बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से अभी ये जो शब्द हम समझे हैं, उसकी अभी हमें यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ ब्लैंक्स रखी है, तो वन बाय वन उसमें क्या आंसर आएगा वो परफेक्टली हमको बोलना है। ओके, कीर्तन, फर्स्ट एंड सेकंड। Yes, sir. I am a teacher. This is my school. This book is mine. करेक्ट। We are soldiers. These guns are ours. These are these are theirs gun. नो, वी यानी हम, तो हमारी बंदूकें, आवर गन्स। Yes, sir. यहाँ पे लास्ट में आवर्स, लेकिन नाम के साथ होता है तो सिर्फ आवर, आवर गन्स, हमारी बंदूकें। Okay, sir. ओके, भूमि, नंबर 3 and 4। You are a postman. That is his bag. नो, हम बात सामने वाले सुनने वाले की कर रहे हैं ना, यू मतलब सुनने वाला, तो That उसके लिए is क्या बोलेंगे? my bag. नहीं, माई तो मैं खुद बोलने वाला। देखो यहाँ पे आई है, आई मतलब मैं, और मेरा मतलब माई। यू आप सुनने वाले, तो आपका योर होता है, Okay. इस तरह से। बोलिए। You are a postman. That is your bag. That bag is yours. You are so. Those desks are yours. Those are your desks. करेक्ट। ओके, प्रार्थना, 5 and 6। Raja is a pilot. This uniform is his. This is his uniform. Rani is a scientist. That is his library. नो, That नॉट library. लाइब्रेरी, एक्सक्यूज मी, लेबोरेटरी। Laboratory. Sorry, sir. और वी कैन नॉट से हीज नहीं बोल पाएंगे, क्यों? रानी मोस्टली लड़के का नाम होता है ना, तो गर्ल के लिए क्या बोलेंगे? Her. हाँ, ये हाँ, बोलिए। That is her laboratory. That laboratory is hers. ओके, Eh, आ रहा हूँ, नेक्स्ट 7 8। हेलो, आ रहा हूँ। Yes, these are so broom, sir. ब्रूम यानी झाड़ू। घर में जो झाड़ू लगाते हैं ना, उसको ब्रूम बोलते हैं। एक है तो ब्रूम, ज्यादा है तो ब्रूम्स। यहाँ आगे आगे देखो, पढ़ो सेंटेंस, तो आइडिया आएगा। Raja and Rani are sweepers. These are
My brooms. नो, अगर मैं हूं आई एम अ स्वीपर, तो एक स्वीपर होता है, आई एम अ स्वीपर, दिस इज माई ब्रूम, ये मेरा झाड़ू है। लेकिन मैं नहीं, मैं किसी और के बारे में, आई बोलने वाला होता है अकेला, वी ज्यादा होते हैं बोलने वाले, हम, यू सामने सुनने वाला एक है, यू सामने सुनने वाला ज्यादा है, यू, योर, वी, आवर, आई, माई। राजा सुनने वाला नहीं है ना बोलने वाला, वो कोई थर्ड पार्टी, तो उसको अकेले को ही बोलेंगे, रानी अकेली को सी बोलेंगे। लेकिन यहाँ दो हो गए, राजा एंड रानी, सुनने वाले भी Yes. नहीं और बोलने वाले भी नहीं, थर्ड पार्टी, तो ज्यादा हो गई, तो उसके लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर? देर बोलना पड़ेगा ना, देर मतलब उनका। राजा Yes, sir. एंड These are रानी ये स्वीपर है, वो लोग स्वीपर हैं, तो ये उनके झाड़ू है, these दीज आर are देयर their brooms. ब्रूम। Yes, sir. These are the brooms. These are they. These brooms are theirs. Theirs. Okay. Now number 8. Raj. You and Raja are doctors. Number 8. 8. Raja and Eh, Raja and I are writers. These all book are right. no, not book. Books. S must be These all clear. book are right, sir. Not book. Book नहीं. Books. Book. लास्ट में S साउंड Books. क्लियर आना चाहिए, तो आप ज्यादा बुक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, these all books Books. are, ये सारी किताबें उसकी है, मेरी है, हमारी है, आपकी है, उन लोगों की है, क्या आएगा यहाँ पर? These all these all books are um, theirs. नो, यहाँ पे आर्स, यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम राइटर होगा, आई एम राइटर, दिस इज माई बुक। राजा इज राइटर, तो ही बुक आएगा। लेकिन राजा एंड आई, मैं और राजा लेखक हैं, ये सारी किताबें हमारी हैं, तो These यहाँ all पे books are दिस ऑल बुक्स आर आर्स। ours. और यहाँ पर These all are our book. करेक्ट। कीर्तन नंबर 9। Yes, sir. You and Raja are doctors. This is our hospital. नो, That is हेलो हेलो, बात that हम सुनने वाले की कर hospital is. रहे हैं। हेलो कीर्तन, सुनो, Yes, sir. अवर कब बोलेंगे? जब हम खुद की बात करेंगे, जिसमें बोलने वाले में मैं खुद हूँ, आई, तो आई मतलब मैं, और मेरे साथ और भी कोई है तो हम हो जाएंगे वी, तो ही हम हमारा ऐसा बोलना पड़ेगा। सॉरी। Okay. लेकिन यहाँ हम यू की बात कर रहे हैं, सामने सुनने वाले की, यू मतलब सामने सुनने वाला, है ना? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना है, ताकि आगे जाके जो हम इंग्लिश सीखेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट में मिस्टेक ना हो कि बात किसकी हो रही है, बोलने वाला खुद की बात कर रहा है, या बोलने वाला सामने सुनने वाले की बात कर रहा है, या किसी और की बात कर रहा है। सेवंथ में किसी और की बात हो रही है, एट्थ में बोलने वाले खुद की बात कर रहा है, नाइन्थ में बोलने वाला सुनने वाले की बात कर रहा है। तो यू एंड राजा आर डॉक्टर्स, है ना? तो दैट इज, क्या आएगा? Yours. योर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से पहले योर बोलेंगे, Yes, एंड दैट sir. हॉस्पिटल इज, Yours. ओके। नाउ कीर्तन नंबर 10 में यहाँ पे आगे ब्लैंक है, यहाँ पे सेकंड में ब्लैंक है, उसके लिए हिंट आपको यहाँ मिली है, तो आगे क्या वर्ड आएगा, बोलिए। Okay. कीर्तन। Yes, sir. हाँ, Uh, mm, our no, नहीं नहीं, यहाँ ये लास्ट सेंटेंस में he's क्लू मिला है आपको, he's या तो यहाँ पे हीज है, ये तो तो आगे क्या आएगा? आई, वी, यू, ही, सी, योर ई, नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। हीज अगर यहाँ पे वर्ड है, हीज मतलब उसका, तो यहाँ आगे क्या हो यस सकता सर है?
अरे यहाँ ही होगा ना, ही इज अ मैकेनिक। हेलो, अगर आगे ही होगा तो उसके लिए हीज बोलेंगे ना। तो यहाँ Okay. मैकेनिक, दिस इज हीज, फिर ये शब्द को कैसे पढ़ेंगे कीर्तन? He is a mechanic. This हम्म, is this is your garage. नहीं This और नहीं, ही garage का is हीज होता है। okay. This is his garage. This रॉन्ग, garage गे is नहीं, his इंग्लिश में उसको गराज बोलते हैं, गराज, garage. गराज। ओके। Okay. भूमि नंबर 11, उसमें ये सेंटेंस में क्लू है कि यहाँ आगे क्या रखेंगे। हम्म, She is an actress. हम्म, Actress. This is her new movie. This new movie is hers. ओके। नाउ प्रार्थना, ये तीनों तीन जगह पे ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, और यहाँ पर भी ब्लैंक है। तो यहाँ क्या रख सकते हैं, कौन सा वर्ड रख सकते हैं प्रार्थना? They are workers. ओके करेक्ट, तो यहाँ क्या आएगा? Um, those are अगर आगे दे है, वे लोग वर्कर्स हैं, तो ये टूल्स किसके हैं, मेरे या उनके? उनके तो तो क्या बोलेंगे उनके लिए? दे मतलब वे लोग, तो yours. No. नहीं, और तो आपका हो जाएगा, योर मतलब आपका, गुजराती में तमारो। अगर यहाँ यू रखेंगे, यू आर वर्कर्स, आप लोग वर्कर्स हो, दोज आर योर टूल्स, तो यहाँ योर बरोबर है। लेकिन आपने यहाँ आगे दे रखा ना, दे आर वर्कर्स, वे लोग वर्कर्स हैं, ये सब उनके टूल्स हैं, तो उनके टूल्स तो यहाँ क्या रखेंगे? आरो क्या रखेंगे यहाँ पर? Your tool, sir. नहीं, योर नहीं रखेंगे। Those are दे, दे की जगह दे मतलब वे लोग, तो उनका बोलना है तो क्या शब्द है? योर तो आपका हो जाएगा ना, योर मतलब आपका, लेकिन हमको उनका बोलना है क्योंकि हमने आगे दे रखा है, दे आर वर्कर्स, दोज आर देयर टूल्स, देयर, THEIR, देयर मतलब उनका। ओके, और लास्ट में आएगा theirs, those tools are theirs। ओके, आ रहा हूं, यहाँ पर दे रख सकते हैं, यू रख सकते हैं, तो दे और यू के अलावा और कौन सा वर्ड यहाँ तीसरा वर्ड रख सकते हैं? we, sir. यस करेक्ट, बोलिए, वी रख के बोलिए। We are workers. हम्म, Those are those are uh, those are वी यानी हम, तो हमारा, हमारे टूल्स तो yes, क्या बोलेंगे यहाँ पे? we. नहीं, हमारे टूल्स। Those are we too. नहीं, वी तो यहाँ पहले होता है, वी आर Yes, वर्कर्स। those are our tools, sir. यस करेक्ट। Those tools are ours. ओके करेक्ट। हाँ, यहाँ पर तीनों तीन जगह पे ब्लैंक है, लेकिन इसमें एक क्लू है, इसका सही सही आंसर कौन बोलेगा? 13 में पहले से क्या रखेंगे हम यहाँ पे? बोलेंगे सर, I am an actor. यस करेक्ट। एम That is a सिर्फ और सिर्फ theater. आई में आता है ना? Yes, तो sir. ये एम से पहले सिर्फ आई रखते हैं और कुछ नहीं रख सकते। सो That is a हाँ, theater, sir. दैट इज, लेकिन क्या देखेंगे यहाँ पे? आगे आई है, पूरा बोलिए, आई एम एन एक्टर, बोलिए। I am an actor. That is a theater. नहीं, आई मतलब मैं, नहीं, तो मेरा, तो यहाँ yes, क्या sir. बोलेंगे? That is your theater. नहीं, और नहीं, आई मतलब मैं, तो मेरा थिएटर, तो मेरा मतलब यहाँ क्या रखेंगे? That
That is my theater. Yes, my. That is my theater. Yes, sir. That is my. That is my. That theater is my Mine. 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 That theater is mine. लास्ट में माइन बोलते हैं. ओके, अभी आरव के अलावा और कोई रिप्लाई करेगा? ये लास्ट 14th में यहाँ क्या रखेंगे? Sir, this is a river. अभी हमने दिस के बारे में कुछ नहीं सीखा, हम सीखेंगे उसके बारे में. Okay. It is a river. वेरी गुड. रिवर के लिए ईट यूज करते हैं ना, ना ही बोलेंगे ना सी बोलेंगे. ये इज में सिर्फ तीन आएगा, ही इज, सी इज, इट इज. लेकिन रिवर है तो वहां ईट रखना पड़ेगा. इट इज रिवर. ओके, तो यहाँ क्या आएगा फिर? कंप्लीट करो. Our farms are on dash opposite bank. ऑपोजिट बैंक यानी सामने वाला किनारा है ना. ये बैंक मतलब पैसे रखने वाली बैंक होती है, उसको भी बैंक बोलते हैं. और नदी के किनारा जो होता है उसको भी बैंक बोलते हैं. एक है तो बैंक, दोनों किनारा की बात करेंगे तो बैंक्स बोलेंगे. ऑपोजिट मतलब सामने वाला. नदी के इस किनारा है, वो सामने वाला किनारा. तो हमारे खेत उसके सामने वाले छोर पर है, उसके मतलब रिवर के. तो यहाँ क्या रखेंगे? His opposite banks, her opposite banks, क्या आएगा यहाँ? रिवर के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? ही या सी, क्या यूज किया हमने यहाँ पे? It. हाँ, तो ईट के लिए यहाँ क्या आएगा? ईट मतलब वह, तो उसका. आई मतलब मैं, तो माई मतलब मेरा. आई, माई. It तो is. ईट, इट्स नहीं, इट इज नहीं, इट्स. सिंपली इट्स मतलब उसका. देखो, ईट मतलब वह, इट्स मतलब उसका, ही मतलब वह, हिज मतलब उसका, सी मतलब वह, वो फीमेल के लिए है, हर मतलब उसका. तो ऐसे ITS, इट्स, उसका. सो आवर फार्म्स आर ऑन इट्स ऑपोजिट बैंक. हमारे खेत उसके उस सामने वाले छोर पर है. तो यहाँ पे इट्स रखेंगे. ओके, तो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे. ये सारे शब्द जो है ब्लू कलर में माइन, और ये जो रेड में है माई, दोनों का हिंदी एक होता है. माई यानी भी मेरा, माइन यानी भी मेरा. और यानी हमारा, वी यानी हम, बोलने वाले ज्यादा है. अवर हमारा, आवर्स वो भी हमारा. यू सामने सुनने वाला एक है तो भी, ज्यादा है तो भी. आप, योर मतलब आपका, योर्स उसका मतलब भी आपका. ही ये ना बोलने वाला है ना सुनने वाला, ये थर्ड पार्टी, किसी और की बात हो रही है, वो अकेला है. मेल है तो ही, उसका हीज होता है. फीमेल है तो सी, उसका हर हो जाएगा, हर एंड हर्स. और कोई चीज है तो ईट बोलेंगे. ये हम फर्स्ट डे जब लास्ट टाइम शुरू किया था तब सीखे थे. और जब ज्यादा हो जाएंगे थर्ड पार्टी तो उनको दे बोलते हैं. और उनका इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे देयर. THIR, देयर. देयर्स यानी उनका, लेकिन वो लास्ट में होता है, बीच में नहीं होता. जब यहाँ पे दो नाम होते हैं तो आई हमेशा बाद में बोलते हैं. आई कभी इंग्लिश में पहले नहीं बोलते हैं. हिंदी में हम पहले मैं बोलते हैं. मैं और मेरा भाई आएंगे, मैं और पापा जाएंगे, मैं और मेरे दोस्त ने ये किया, मैंने और मेरे दोस्त ने किया. तो हमारी इंडियन लैंग्वेज में मैं पहले होता है, इंग्लिश में आई बाद में होता है. ये थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, तो आज की हमारी क्लास यहाँ रुकती है. हमारा टाइम पूरा होता है यहाँ पर.